हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग यूनिट 3 बीटे का जो है लास्ट 8 सेमेस्टर का एक का। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरा यूनिट है इसका भी मैं क्विक रिवीजन करूंगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि सारे के सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग चैनल होता क्या है। ओके, बेसिकली मैं अगर अपने शब्दों में बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल जो है एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, डिजिटल मार्केटिंग चैनल आर द डिफरेंट वेज बिजनेसेस प्रमोट देयर प्रोडक्ट सर्विसेज ऑनलाइन। ओके, उसमें से जो कुछ दिए गए हैं सम कॉमन चैनल्स आर, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? जब हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को किसी सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया। ओके, और उसके बाद बात आती है ईमेल मार्केटिंग। जब हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को ईमेल के थ्रू प्रमोट करते हैं, सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल। ओके, उसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। एसईओ क्या होता है? जब हम अपने वेबसाइट को या फिर अपनी वेबसाइट को जब हम गूगल के टॉप मोस्ट पे रैंक कराना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट का। ये क्या करता है? इम्प्रूविंग वेबसाइट रैंकिंग ऑन गूगल। ये हमारे वेबसाइट को गूगल के टॉप मोस्ट पे रैंक करने के लिए मदद करता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं पे पर क्लिक, पीपीसी। ये क्या होता है? पे पर क्लिक एक एड्स होता है, पेड एडवर्टीजमेंट ऑन गूगल, फेसबुक, ईटीसी। ये एक पेड एडवर्टीजमेंट होता है, गूगल पे जो चलाया जाता है, फिर फेसबुक पे चलाया जाता है। इस पे क्या करता है? जब कोई एड पे क्लिक करता है तो कंपनीज को कुछ ना कुछ इसका उसका रेवेन्यू शेयर होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? क्रिएटिंग ब्लॉग्स, वीडियोस, ईटीसी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। जब हम ब्लॉग वीडियो क्रिएट करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो जो है क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग। जैसे कि आजकल शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो शॉर्ट्स में लोग प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो वो बेसिकली एक कंटेंट मार्केटिंग हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, देखते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड ब्रांडिंग। कंटेंट और ब्रांडिंग के बीच में क्या रिलेशन है? बेसिकली कंटेंट, ब्लॉग, वीडियोस, पोस्ट। कंटेंट क्या होता है? ब्लॉग्स हो गए, वीडियोस हो गए, पोस्ट हो गए, वो कंटेंट कैटेगरी में आता है। करते क्या है? हेल्प क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी। वो ब्रांड की आइडेंटिटी को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हाउ पीपल सी अ कंपनी। इससे क्या होता है? लोगों को पता चलता है, फिर लोग कैसे हमारे कंपनी को पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ओके, इफ कंटेंट इज वैल्यूएबल एंड इंगेजिंग। यदि हमारा कंटेंट जो है वैल्यूएबल होगा, इंगेजिंग होगा, तो पीपल विल ट्रस्ट द ब्रांड मोर। अगर हमारा कंटेंट जो होगा वैल्यूएबल होगा, इंगेजिंग होगा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे? हमारे ब्रांड पर ट्रस्ट करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल समझते हैं। एप्पल क्रिएट्स हाई क्वालिटी कंटेंट। एप्पल क्या करता है? हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करता है। इससे होता क्या है? दैट मेक्स इस ब्रांड लुक प्रीमियम। इससे ये होता है कि जो एप्पल के ब्रांड को एक प्रीमियम लुक बनाता है, मतलब एक प्रीमियम जो है बनाता है, प्रीमियम लुक देता है। तो बेसिकली अगर हम कोई चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए। ये हमारे ब्रांड को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है ये समझते हैं। एसईएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वे टू प्रमोट वेबसाइट यूजिंग सर्च इंजन। यह एक वेबसाइट को प्रमोट करने का तरीका है सर्च इंजन को यूज़ करके। अब सर्च इंजन कैसे कि लाइक गूगल, जैसे गूगल एक सर्च इंजन हो गया, इसको यूज़ करके अपने वेबसाइट को प्रमोट करने का एक तरीका है। इट इंक्लूड्स पेड एड्स। मतलब जैसे कि इसमें होता क्या है? एक हम पेड एड्स चलाते हैं, बिजनेसेस पे गूगल टू सेव देयर वेबसाइट ऑन टॉप। इसमें क्या होता है कि अपने वेबसाइट को टॉप पे शो करने के लिए जब भी हम कुछ गूगल में टाइप करें सो दैट हमारा वेबसाइट टॉप पे आए, तो इसके लिए क्या करते हैं? जो बिजनेस वेबसाइट का ओनर होता है वो गूगल को पे करता है कि उसके वेबसाइट को प्रमोट करें। ओके, अब बात करते हैं एसईओ। एसईओ क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, एसईओ भी उसी तरीके का होता है, हमारे वेबसाइट को गूगल पर जो टॉप मोस्ट पर रैंक कराने के लिए हेल्प करता है। लेकिन अ, इसमें एसईएम में क्या होता है? जैसे कि इसमें एक पेड होता है, एक जो है जेनेरिक होता है, जिस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये पेड एड्स है जो गूगल को पे करके अपने वेबसाइट को टॉप मोस्ट पे लाया जाता है। लेकिन जब हम एसईओ करते हैं तो एसईओ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, टू रैंक अ वेबसाइट विदाउट पेइंग। ओके, एसईओ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो कि गूगल पे हमारे वेबसाइट को रैंक कराता है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। व्हेन यू सर्च बेस्ट स्मार्टफोन। जब हम बेस्ट स्मार्टफोन गूगल पर सर्च करते हैं तो द फर्स्ट फ्यू रिजल्ट्स ऑफन आर पेड।
जो ऊपर कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं, सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं वो पेड हो सकते हैं, एंड सम ऑर्गेनिक रिजल्ट, उसमें से कुछ ऑर्गेनिक हो सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक का मतलब जैसे कि एसईओ हो गया, तो जब हम अपने वेबसाइट के एसईओ की होते हैं तो उसमें से जो है वो कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ पेड होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग, अब क्या होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग में कौन कौन मार्केटिंग के टाइप्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, स्ट्रेटेजीज होते हैं, एक देखते हैं। मोबाइल मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट थ्रू मोबाइल। अब मोबाइल मार्केटिंग का क्या मतलब है, जब हम अपने प्रोडक्ट को मोबाइल के थ्रू, मोबाइल डिवाइस के थ्रू प्रमोट करते हैं तो बेसिकली वो मोबाइल मार्केटिंग हो गया। टाइप हो गया, टाइप कौन कौन से होते हैं, एक एसएमएस, सेंडिंग प्रमोशनल मैसेज, एसएमएस के थ्रू जब हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, फिर बिजनेस को प्रमोट करते हैं। सेंडिंग प्रमोशनल मैसेजेस, जब हम प्रमोशनल मैसेज सेंड करते हैं। उसके दूसरा क्या हो गया टाइप, ऐप एडवर्टीजमेंट, एड्स इन मोबाइल ऐप, जब हम मोबाइल ऐप में एड्स चलाते हैं, जैसे कि अब कह सकते हैं कि जब हम ट्रू कॉलर ओपन करते हैं तो देखिए ट्रू कॉलर में कहीं ना कहीं एड्स चलते रहते हैं, या फिर जब हम कोई गेम खेलते हैं तो गेम में कोई ना कोई एड्स चलते रहते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ऐप एडवर्टीजमेंट हो गया। ओके, उसके बाद आता है सोशल मीडिया एड्स, एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब देखिए जैसे हम इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं एक स्पॉन्सर करके एड्स आता है, तो वो क्या होगा, सोशल मीडिया एड्स हो गया। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ओके, इंपॉर्टेंट, मोस्ट पीपल यूज मोबाइल्स डेली। ओके, इजी टू रीच कस्टमर डायरेक्टली। अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है मोबाइल्स डेली यूज करते हैं, मोस्टली बिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल डेली यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हम ग्लोबली रीच कर सकते हैं, ग्लोबली कस्टमर तक रीच कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर से अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी क्रिएट मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। अब हमको स्ट्रैटेजी किस किस तरीके से हम कर सकते हैं वो बताना है, तो हम एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जो हमारे मोबाइल में या फिर टैबलेट में या फिर लैपटॉप में जहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छा उसका जो है इंटरफेस हो। ओके, मोबाइल फ्रेंडली मतलब जब हम मोबाइल में चलाएं तो काफ़ी अच्छे से स्मूथ चलना चाहिए। ओके, हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेंडिंग पर्सनलाइज्ड जो है मैसेज, हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए पर्सनलाइज्ड मैसेज सेंड करते हैं उसको मोबाइल पे। तो बेसिकली ये सारे स्ट्रेटजीज हो गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो मार्केटिंग क्या होती है ये समझते हैं। वीडियो मार्केटिंग के टाइप समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे, स्ट्रेटजीज समझेंगे। ओके, वीडियो मार्केटिंग इज यूजिंग वीडियो टू प्रमोट प्रोडक्ट। जब हम वीडियो का यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वीडियो मार्केटिंग। ओके, टाइप के बाद टाइप समझते हैं वीडियो मार्केटिंग के। एक्सप्लेनर वीडियो, एक्सप्लेनर वीडियो क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को लेकर उसको सिंपल वर्ड में प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, तो वो क्या होगा हमारा एक उसका टाइप हो गया एक्सप्लेनर वीडियो। ओके, वीडियो मार्केटिंग के टाइप हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा टाइप होता है उसका समझते हैं। लाइव वीडियो, लाइव वीडियो में क्या होता है, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन सोशल मीडिया, जब हम डायरेक्टली लाइव आके अपने प्रोडक्ट को फीचर्स को बताते हैं तो वो क्या होगा, लाइव वीडियोस प्रमोशनल हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, टेस्टिमोनियल वीडियोस। टेस्टिमोनियल वीडियोस क्या होता है, कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, मतलब जब हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर देते हैं, फिर कस्टमर बाय कर लेता है, तो जब हम कस्टमर से एक रिव्यू लेते हैं कि अब हमारा प्रोडक्ट कैसा है, और जब कस्टमर रिव्यू दे रहा होता है तो उसके रिव्यू को हम रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं। तो जो इसका रिव्यू जो हम शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो वो बेसिकली क्या होता है, एक टेस्टिमोनियल वीडियो हो गया। ओके, तो ये सोशल मीडिया सॉरी ये जो है वीडियो मार्केटिंग के कैटेगरी में आता है, जब हम अपने रिव्यूज शेयर करते हैं कस्टमर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा एक क्विक रिवीजन के लिए। ओके, अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है वीडियो मार्केटिंग की, पीपल इंगेज मोर विथ वीडियोज दैन टेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है इंगेज कर पाएंगे वीडियो से दैन टेक्स्ट। अगर हम टेक्स्ट मार्केटिंग करेंगे तो टेक्स्ट लोग लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू देखना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। ओके, क्योंकि उसमें विजुअल्स होते हैं, तो इससे क्या होगा, इंगेजमेंट ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प प्रोडक्ट इजिली। ओके, हेल्प एक्सप्लेन प्रोडक्ट, इससे क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम जो एक्सप्लेन करने हैं हमको एक्सप्लेन आसानी से हम कर भी सकते हैं, और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो आसानी से समझ भी सकते हैं कि हम जो है क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट जो है हम उसको एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। वीडियो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, की वीडियो शॉर्ट एंड इंगेजिंग। अब स्ट्रेटेजी ये है कि जब हम प्रोडक्ट के लिए वो कंटेंट बना रहे हैं तो वीडियो हमको ट्राई करना है, हमको कोशिश करना है कि वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो, मतलब लॉन्ग वीडियो ना बनाए, क्योंकि लोग आजकल जो है एक ना रिटेंशन जो है उनका बहुत कम हो गया, वो लॉन्ग वीडियो देखना कम पसंद करते हैं। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट वीडियो जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में उनके हमको सारी की सारी डिटेल उनके साथ शेयर कर देनी है कंटेंट में, ओके, वीडियो में। सो ये स्ट्रेटेजी हो गई। दूसरी क्या है स्ट्रेटेजी, यूज कैप्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वीडियो के साथ साथ हमको कैप्शन भी यूज करना है, उसके डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें डाल देनी है, सो दैट अगर वीडियो से वो कम समझ पाया तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझ जाए। ये स्ट्रेटेजीज हो गए। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, ओके। अभी तो हम लोग ने देखे सोशल मीडिया जो मार्केटिंग चैनल से देखे थे, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग देखते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर टू प्रमोट अ ब्रांड। बेसिकली जब हम एक ब्रांड को या फिर किसी ब्रांड को, बिजनेस को, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ओके। अब बेनिफिट इसके बारे में समझते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इससे क्या होती है, हमारे ब्रांड की अवेयरनेस होती है, लोगों में इसकी जागरूकता होती है, लोग जानते हैं हमारे ब्रांड के बारे में, ओके। हेल्प बिजनेस कनेक्ट विद कस्टमर डायरेक्टली, ये क्या करता है, हेल्प करता है कस्टमर से और बिजनेस दोनों डायरेक्टली जो है कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब सॉरी, बेसिकली बिजनेस और कस्टमर को डायरेक्टली कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ओके। थर्ड पॉइंट है चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से चीपर है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम बैनर बनवाते हैं, कोडिंग बनवाते हैं या फिर वॉल पेंटिंग करवाते हैं, जैसे कि कोको कोला करवाता है, और सारे ब्रांड वॉल पे अपना एडवर्टीजमेंट कराने के लिए पेंट करवाते हैं, और बैनर्स लगवाते हैं, होर्डिंग बनवाते हैं, और टेम्पलेट्स बनवाते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा जो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया, इससे जो है ये चीपर होता है। क्या क्या हो जाता है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से चीपर होता है, ओके। इसको एग्जांपल समझते हैं। अ क्लोथिंग ब्रांड कैन पोस्ट पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम टू अट्रैक्ट बायर। जब एक क्लोथिंग ब्रांड होता है, जब वो अपने क्लोथ का पिक्चर पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे टू अट्रैक्ट बायर, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग हुई। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो मोस्टली जो है इंस्टाग्राम पे लोग अपने प्रोडक्ट को पिक्चर्स, वीडियोस शेयर करते हैं, सो दैट कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये क्या हो गया, एक डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ओके। अब आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज गेमिफिकेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। अब गेमिफिकेशन क्या होता है ये समझते हैं, और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। गेमिफिकेशन मीन्स एडिंग गेम्स लाइक एलिमेंट टू मार्केटिंग मेक इट फन। मतलब जब हम कुछ गेम की तरह कुछ ऐड कर देते हैं अपने बिजनेस में, मार्केटिंग के लिए, ओके। अपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए हम कुछ गेम की तरह ऐड कर देते हैं उसको फन बनाने के लिए, तो वो क्या होता है, एक गेमिफिकेशन हो जाता है। मतलब एक ऐड चलाना विद द हेल्प ऑफ एक गेम की तरह से एक ऐड चलाना, वो क्या होता है, गेमिफिकेशन होता है। एग्जांपल समझते हैं, अर्निंग रिवॉर्ड्स फॉर परचेज। अब जब कुछ हम जो है अर्निंग रिवॉर्ड्स फॉर परचेज, जब हम कुछ खरीदते हैं उसके खरीदने के बदले हमको जब कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो बेसिकली लाइक स्टारबक्स पॉइंट, जैसे कि हम स्टारबक्स में जाते हैं तो जब हम चाय पीते हैं तो फिर कुछ खरीदते हैं तो हमको कुछ जो है अर्निंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फिर बाद में उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है एक उसका एग्जांपल। एंड दूसरा एग्जांपल है स्पिन द व्हील डिस्काउंट ऑन वेबसाइट। जब हम जो है व्हील स्पिन करते हैं, जब व्हील घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर तो हमको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो बेसिकली यही है गेमिफिकेशन। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब बेनिफिट की बात करते हैं, इट इंक्रीजेस कस्टमर इंगेजमेंट। इससे क्या होता है, कस्टमर की इंगेजमेंट इंक्रीज होती है, ओके। मेक्स मार्केटिंग मोर इंटरेस्टिंग। इससे क्या होता है, हमारी मार्केटिंग जो है और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ओके, बनाती है। अब बात करते हैं एक्सप्लेन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सप्लेन मार्केटिंग कैंपेन विद स्टेजेस। इस मार्केटिंग कैंपेन को एक्सप्लेन करना है उसके स्टेजेस के साथ, ओके। अब मार्केटिंग कैंपेन इज अ प्लान्ड वे टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। मतलब अब मार्केटिंग कैंपेन क्या है, एक प्लान है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली हम कह सकते हैं घुमा फिरा के सब चीज़ें वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अगर हम एक दो बार इसको पढ़ते हैं तो आसानी से हम लिख सकते हैं। अ मार्केटिंग कैंपेन इज अ प्लान्ड वे टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक प्लान्ड तरीका होता है, वो उसको क्या कहते हैं, कैंपेन, ओके।
अब जैसे स्टेजेस की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। पहला होता है रिसर्च स्टेज होता है, उसके बाद दूसरा प्लानिंग स्टेज, तीसरा एग्जीक्यूशन, चौथा एनालिसिस। अब रिसर्च में क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस। इसमें क्या करते हैं, हम टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब कि हमको किसको जो है अपने प्रोडक्ट को बेचना है। ये लेडीज हो सकती हैं, वुमेन्स हो सकती हैं, मेंस हो सकती हैं, अंडर 18 हो सकते हैं, प्लस उसके बाद 18+ हो सकते हैं, या फिर 45+ हो सकते हैं। लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि इस लोकेशन के ऑडियंस को दिखाना है। बेसिकली ये होता है रिसर्च में। अब प्लानिंग के बाद क्या, प्लानिंग में क्या होता है, डिसाइड व्हाट मैसेजेस टू शेयर। ओके, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या शेयर करना है उनके साथ, क्या चीज़ें शेयर करनी है जो उससे हम उनको जो है अटेंशन पा सकते हैं, रिटेंशन पा सकते हैं। ये हमको जो है देखना होता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन का टाइम आता है। एग्जीक्यूशन क्या होता है, रन एड्स, सोशल मीडिया पोस्ट। तब एग्जीक्यूशन में क्या करते हैं, जब हम ये अंडर ऑडियंस को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या शेयर करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, हमको उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसको हमको रन करना होता है, हमको एड्स चलाने होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने होते हैं। उसके बाद ये सब करते हैं। तीसरा स्टेज होगा। चौथा स्टेज क्या होता है, एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, चेक इट्स द कंपेनियर वर्क। मतलब जब हम एड्स वोड्स चलाते हैं तो लास्ट स्टेप क्या होता है, हम चेक करते हैं कि क्या जो ये सब चीज़ें हम जो कर रहे हैं, क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वर्क कर रहा है तो उसको हम और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब बात इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। A company launching a new phone with first research, then creates ads, launch them and finally analyze। मतलब जब जैसे कि कोई कंपनी है, वो एक न्यू फोन लॉन्च की, तो उसके बाद क्या करेगी, सबसे पहले रिसर्च करेगी। विल क्रिएट कंपनी लॉन्च ए न्यू फोन विल फर्स्ट रिसर्च। जब कंपनी कोई फ़ोन लॉन्च करती है, सबसे पहले वो क्या करती है, रिसर्च करती है, देन क्रिएट्स एड्स, उसके बाद ऐड क्रिएट करती है, फिर लॉन्च देम, उसको लॉन्च करती है। लॉन्च देम ये एग्जीक्यूशन फेज हो गया। ओके, फिर फाइनली एनालाइज, ये एनालाइज फेज हो गया। एनालाइज सेल्स, उसके बाद सेल्स एनालाइज करती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं। नवा टॉपिक क्या है, नाइन्थ वाला, सेगमेंट, टारगेट एंड पोजीशन। एसटीपी क्या होता है, ये एसटीपी का फुल फॉर्म है सेगमेंट, टारगेट, पोजीशन। अब इसको समझते हैं। एसटीपी इज स्ट्रेटेजी टू मार्केट प्रोडक्ट इफेक्टिवली। देखिए, हर चीज़ें वही है, मतलब हम प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट कर रहे हैं, बेसिकली वही इस यूनिट में बताया गया। तो बता रहा है कि एसटीपी इज स्ट्रेटेजी टू मार्केट प्रोडक्ट इफेक्टिवली। हम अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिव तरीके से कैसे मार्केट कर सकते हैं, वही है। ओके, कैसे कर सकते हैं, पहले बात सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, डिवाइडिंग द कस्टमर इनटू ग्रुप। अब कस्टमर को हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मतलब किसके आधार पर डिवाइड करेंगे, उनके एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एटीसी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, टारगेटिंग। टारगेटिंग में क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट ग्रुप ऑफ टू फोकस ऑन। मतलब जब हम डिवाइड कर दिए कस्टमर्स को, तो अब उसमें से कौन से कस्टमर हमारा मतलब कौन से हमारे बेस्ट कस्टमर है, उनको हम चूज करके मोस्टली उन पे फोकस करते हैं, जहाँ से हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, उसके बाद आता है पोजिशनिंग, क्रिएटिंग ए यूनिक इमेज इन द कस्टमर्स माइंड। पोजिशनिंग मतलब हम किस तरीके से कस्टमर के माइंड में एक यूनिक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल कैंपस हो गया, नाइक हो गया, तो वो और एप्पल हो गया, ये एक यूनिक इमेज क्रिएट कर ली है अपने कस्टमर के दिमाग में। जब भी कोई नाम लेता है तो इनका एक क्विक से जो है एक इमेज बन जाता है कि ये काफ़ी जेन्युइन प्रोडक्ट होगा। ओके, अब इस एग्जांपल समझ लें। अ लग्जरी कार ब्रांड टारगेट हाई इनकम। ओके, लग्जरी ब्रांड जो होती हैं, क्या हो, लग्जरी ब्रांड टारगेट हाई इनकम पीपल। जो लग्जरी कार्स होती हैं वो टारगेट करती हैं जो काफ़ी हाई जिनका इनकम होता है, जो ज़्यादा अर्न करते हैं, ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं रिच होते हैं, उनको जो है लग्जरी ब्रांड जो है टारगेट करती हैं। एंड पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ प्रीमियम ब्रांड, और खुद को प्रीमियम ब्रांड इटसेल्फ पोजीशन करती हैं। मतलब जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं, वो मोस्टली प्रीमियम ब्रांड को परचेज करना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना क्या, व्हाट इज एसईओ एंड इट्स बेनिफिट। अब एसईओ क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एसईओ बेसिकली एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक टेक्निक, एक मेथड है, जिसका यूज़ करके हम अपने वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से गूगल के टॉप मोस्ट पे रैंक कराने के लिए जो है यूज़ करते हैं। इट इज़ ए वे टू इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग ऑन गूगल्स विदाउट पेइंग फॉर एड्स। मतलब कि हम बिना पैसा दिए अपने वेबसाइट को कैसे गूगल के टॉप मोस्ट पर रैंक कराते हैं, बेसिकली वही एक इसका एक मेथड है और कुछ नहीं। ओके,
बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, तो इससे क्या होता है, मोर विजिटर टू द वेबसाइट। इससे क्या होता है, हम वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर को ला सकते हैं। उसके फ्री ट्रैफिक कंपेयर टू पेड एड्स। इससे क्या होता है कि जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं अपने वेबसाइट पे कंपेयर टू एड्स। जैसे कि जितना कह सकते हो कि जैसे जितना हम पे करके ट्रैफिक ला रहे हैं, उतना ही ऐड हम जो है उतना ही ट्रैफिक हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एसईओ, अपनी वेबसाइट की एसईओ करके। ओके, उसके बाद क्या आता है, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इससे क्या होगा, हम जो है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? कि जब हमारा वेबसाइट गूगल टॉप मोस्ट पे आ गया, तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, इफ अ बेकरी यूजेस गुड एसईओ, अगर एक बेकरी शॉप है, ओके, वो अच्छा सा एसईओ करी है अपने वेबसाइट का, तो व्हेन पीपल सर्च, जब लोग सर्च करते हैं द बेस्ट केक नियर मी, ओके, देयर वेबसाइट विल अपीयर ऑन टॉप। वही बताया, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई बेकरी शॉप है, वो अपने वेबसाइट के एसईओ एक अच्छे तरीके से एसईओ की है, तो जब कोई व्यक्ति या फिर जब कोई पर्सन गूगल पे जाकर टाइप करता है कि द बेस्ट केक, द बेस्ट केक नियर मी या फिर द बेस्ट केक शॉप नियर मी, तो वो क्या करता है, गूगल उस वेबसाइट को टॉप मोस्ट पे एकदम मतलब टॉप लेवल पे रैंक कराता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर की एक क्रेडिबिलिटी बनती है, कि ट्रस्ट बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, सर्च इंजन वर्किंग एंड स्ट्रेटेजी। सर्च इंजन वर्किंग क्या है और उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है। बेसिकली सर्च इंजन लाइक गूगल फॉलोज दिस स्टेप। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, एक सर्च इंजन है, वो कौन उसके वर्किंग का स्ट्रेटेजी क्या है, ये देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग क्या मतलब होता है, गूगल स्कैन वेबसाइट। इसमें क्या करता है क्रॉलिंग में, का जब गूगल हमारे वेबसाइट को स्कैन करता है किस टाइप की वेबसाइट है, तो वो क्या होता है, क्रॉलिंग होता है। उसके बाद क्या क्या, इंडेक्सिंग, गूगल स्टोर्स वेबसाइट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, फिर जब समझ जाता है कि किस टाइप की वेबसाइट है, उसके बाद वो क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग में क्या करता है, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसके बाद क्या करता है, रैंक, गूगल डिसाइड विच वेबसाइट अपीयर फर्स्ट बेस्ड ऑन एसईओ स्ट्रेटेजी। तब गूगल डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट सबसे पहले ऊपर दिखाई जाएगी, उसकी एसईओ के हिसाब से जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट जो है सबसे ऊपर जो है रैंक कराई जाएगी। ओके, एसईओ की बेस पे। अब आगे बढ़ते हैं, एसईओ की स्ट्रेटजीज क्या है, स्ट्रेटजीज के बारे में समझते हैं। यूज रेलिवेंट कीवर्ड, इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड, उसके बाद गेट बैक लिंक्स। अब अब एसईओ में मोस्टली रोल प्ले होता है कीवर्ड्स का। जैसे कि हम जो कोई केक, हम अपने प्रोडक्ट केक हम अपने वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, तो जब हम एसईओ करेंगे, तो मोस्टली हमको अपने वेबसाइट में जब एसईओ कर रहे होंगे, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड केक का यूज़ करना है। हाउ टू मेक केक, हाउ टू, विच केक इज़ बेस्ट, विच केक इज़ बेटर, व्हाट इज मतलब क्या क्या इसमें रेसिपीज़, क्या क्या इसमें मटेरियल्स यूज़ होते हैं। मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि एक वर्ड की वर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड। हम अपने वेबसाइट के बैकएंड को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि उस वेबसाइट को किस तरीके से हम स्पीड उसकी इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि जब यूज़र फर्स्ट क्लिक करे, एक बार क्लिक करे, तुरंत हमारी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं, गेट बैक लिंक। बैक लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक फ्रॉम अदर साइट्स। हम अपने वेबसाइट को अदर साइट से जब हम लिंक कर देते हैं, इससे क्या होता है, सोर्सेस पता लग जाते हैं। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने वेबसाइट पे, तो उस प्रोडक्ट का एक अदर लिंक जब दे देते हैं, इससे क्या होता है, वो पता चलता है कि हमारे वेबसाइट जो है एक जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहा है। उसका सोर्स जब हम दे देते हैं, प्रोडक्ट के लिंक का, प्रोडक्ट का जो है उसका सोर्स दे देते हैं, ये प्रोडक्ट कहाँ से है, जेन्युइन है भी या नहीं। अब बात करते हैं एसईओ स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक। एसईओ की स्ट्रेटेजीज क्या और टेक्निक की। सम इम्पॉर्टेंट एसईओ टेक्निक इंक्लूड्स, कुछ जो टेक्निक यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। अब मैं अपने शब्दों में बताता हूँ आपको ऑन पेज एसईओ क्या होता है। यूजिंग प्रॉपर टाइटल्स कीवर्ड्स एंड कंटेंट। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है जब हम अपने ही पेज पर, मतलब अपने ही वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर एक प्रॉपर टाइटल देते हैं, कीवर्ड्स देते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली वो ऑन पेज एसईओ हो गया। ऑन पेज एसईओ मतलब अपने ही वेबसाइट के अपने ही पेज पर जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं, कीवर्ड्स देते हैं, कंटेंट बनाते हैं, लिखते हैं और प्रॉपर टाइटल देते हैं, तो उसको क्या हो गया, ऑन पेज एसईओ हो गया। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, गेटिंग लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट। मतलब जैसे कि
हम अदर अदर वेबसाइट का लिंक देते हैं, जैसे कि जैसे देखिए एक सरकारी रिजल्ट करके है, तो उसमें क्या होता है कि जो जो अदर अदर नौकरीज होती हैं, उनके जो अदर अदर कंपनीज होती हैं, उनके क्या होते हैं, उनकी कंपनीज का जो लिंक होता है, फॉर्म का लिंक होता है, वो एक सरकारी रिजल्ट पे क्या होता है, वहाँ पे जो है रहता है, लिंक दिया रहता है। जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो हमें उनके जेन्युइन वेबसाइट पे क्या होता है, रिडायरेक्ट कर देता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ऑफ पेज एसईओ, मतलब दूसरे वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट पे दे देना, अपने पेज पे दे देना, एक ये हो ऑफ पेज एसईओ हो गया। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या हो गया, इम्प्रूविंग वेबसाइट स्पीड एंड स्ट्रक्चर। जब हम अपने वेबसाइट के बैकएंड को इम्प्रूव करते हैं, मतलब बैकएंड को इम्प्रूव करने का मतलब उसकी स्पीड को इम्प्रूव करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, तो वो क्या होगा, टेक्निकल एसईओ होगा, जब हम अपने बैकएंड में काम करते हैं। ओके, एग्जांपल समझते हैं। इफ अ ट्रैवल ब्लॉग यूजर्स if a travel blog uses best place to visit in 2025 in the title and content, Google may रैंक इट हायर। मतलब जब हम जो है कोई ट्रैवल ब्लॉग जब कोई ट्रैवल ब्लॉग जो है यूज़ करता है बेस्ट प्लेस टू विजिट इन 2025 में कौन सा अच्छा प्लेस है विजिट करने के लिए, तो जब बेस्ट प्लेस टू विजिट करके वो टाइटल देता है, उसके जो है कंटेंट बनाता है, कीवर्ड यूज़ करता है, बेस्ट प्लेस, विजिट टू 2015, ये सारे कीवर्ड्स देता है, तो क्या करता है, गूगल उसको हाई रैंक पे पोजीशन कराता है जब कोई सर्च करता है बेस्ट प्लेस टू विजिट इन 2005। ओके, बेसिकली सारा का सारा खेल एसईओ का है और उसमें कीवर्ड्स का है। अब बात करते हैं लास्ट, एसईओ क्या होता है। ओके, एसईओ और वर्सेस एसईएम। एसईओ और एसईएम में डिफरेंसेस क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फीचर दिया गया है एसईओ और एसईएम के, समझते हैं। देखो, पहली बात तो एसईओ में क्या होता है, एसईओ का कॉस्ट जो होता है वो फ्री होता है, और एसईएम जो होता है पेड होता है। और एसईओ की जो स्पीड होती है, ओके, एसईओ में जो स्पीड होती है वो स्लो रिजल्ट होता है एसईओ का। और जो एसईएम का होता है फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, ये क्योंकि पेड होता है, गूगल एड्स चलाता है, इससे फास्ट होता है। ये ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है इसलिए स्लो होता है। और ट्रैफिक टाइप इसमें क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है एसईओ में, और एसईएम में क्या होती है, पेड होती है। उसके बाद एसईओ में क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट में, अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात करें तो एसईओ में हाई होता है, और एसईएम में लो होता है। अब लो क्यों होता है, क्योंकि जब हम पेड ऐड चलाते हैं तब तो हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही होती है, लेकिन जैसे ही हमारा पेड जो जब हम जो पेड किए होते हैं, जब हमारा फीस ख़त्म हो जाता है, जब हम उसको पेड करना बंद कर देते हैं, तो हमारा ट्रैफिक आना बंद हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं काम करता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और बल्कि जो हमारा एसईओ है, जब हम एक बार अच्छे से एसईओ कर देते हैं तो हमारे वेबसाइट को काफ़ी लंबे समय तक बेनिफिट करता है, ट्रैफिक जनरेट करता है। ओके, एग्जांपल समझते हैं। अ बेकरी यूजिंग एसईओ विल टेक मंथ्स टू रैंक ना, मतलब जब कोई एक बेकरी शॉप है, जब वो एसईओ का यूज़ करती है तो कम से कम 1 महीना जो है, 1 से 1.5 महीने लग जाता है गूगल पे अच्छे से टॉप मोस्ट पर रैंक करने के लिए। बट यूजिंग एसईएम, जब हम एसईएम का यूज़ करते हैं, गूगल एड्स चला देते हैं, तो विल शो रिजल्ट इंस्टेंटली, उसमें क्या होता है, रिजल्ट इंस्टेंटली शो हो जाता है। मतलब कि जब हम कोई जैसे कि हमने अपना कोई वेबसाइट बनाया, ओके, जब हम एसईएम करते हैं, मतलब हम गूगल एड्स करते हैं अपने वेबसाइट का, तो जैसे हम आज हमने वेबसाइट बनाया और उसका गूगल एड्स कर रहे हैं, तो आज हमारा वेबसाइट जो क्या होगा, गूगल के टॉप मोस्ट पर रैंक करेगा। लेकिन हम उसका अगर एसईओ कर रहे हैं अपने वेबसाइट का, ओके, तो इसमें क्या होता है कि कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे वेब गूगल के टॉप मोस्ट पे रैंक करने के लिए। बेसिकली यही डिफरेंस था। एंड आई होप आपको सारी की सारी टॉपिक्स समझ में आए होंगे, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट था, मैं डेप्थ में नहीं गया हूँ और ऊपर से समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।